हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, अपने पिछले वीडियोस में जो एक प्लेलिस्ट मैंने हिंदी साहित्य के नाम से बना रखी है उसमें हम देख चुके हैं हिंदी गद्य के विकास के क्रम में सबसे पहले हमने देखा हिंदी नाटकों के विकास को, फिर हिंदी उपन्यासों के विकास को, हिंदी कहानियों के विकास को और उसके बाद हिंदी निबंधों के विकास से होते हुए हम आ पहुँचे हैं हिंदी आलोचना का विकास पर। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो जो है आने वाले टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं हिंदी आलोचना का विकास, जिसमें सबसे पहले आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बिंदु है भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी के विकास के क्रम में अगर हम देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु कृत नाटक जो इनका एक निबंध है जिसका प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी में हुआ था, उसको हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना कृत माना जाता है जो कि भारतेंदु जी का है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक है। डॉक्टर बच्चन सिंह का मानना है कि बद्री नारायण भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है जिसका प्रकाशन वर्ष 1886 है। इस पॉइंट को फिर से देखेंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना हिंदी की पहली आलोचना है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1886 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की थी। किसने आलोचना की थी? तो बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 ईस्वी में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास की ये जो कृत है संयोगिता स्वयंवर, उस नाटक पर इन्होंने सच्ची समालोचना नाम शीर्षक से आलोचना की थी। इसीलिए भट्ट जी को डॉक्टर बच्चन सिंह जी पहले आलोचक मानते हैं हिंदी के। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, बालकृष्ण भट्ट जी को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादंबनी में सन 1885 में बाबू गदाधर सिंह कृत बंग विजेता नामक बांग्ला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की थी। किसने की थी? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये सभी भारतेंदु युग के लेखक हैं और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने आनंद कादंबनी जो इनकी पत्रिका थी जो मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी, उसमें इन्होंने सन 1885 में बाबू गदाधर सिंह जो कि एक बांग्ला उपन्यासकार थे, उनका जो उपन्यास है बंग विजेता, उसके हिंदी अनुवाद की आलोचना की थी। सन
1886 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादंबनी में आलोचना की। तो यहाँ पे एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है कि इससे पहले हमने लिखा बालकृष्ण भट्ट जी ने लाला श्रीनिवास दास की जो कृति है संयोगिता स्वयंवर, जो कि इनका एक नाटक है, उस पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने भी आलोचना की है और बालकृष्ण भट्ट जी ने भी उस पर अपनी आलोचना लिखी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो कि हिंदी के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं, उन्होंने माना है कि भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही हिंदी में समालोचना का सूत्रपात किया है। अब अगला महत्वपूर्ण पॉइंट हम देखते हैं, द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है और आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक पदम सिंह शर्मा को माना जाता है। इन्होंने तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत की थी। इन्होंने दो लेखकों को एक दूसरे से उनकी तुलना करते हुए इन्होंने आलोचना की शुरुआत की थी। तो तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन है? पदम सिंह शर्मा जी। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम सन 1907 ईस्वी की सरस्वती जो पत्रिका थी, उसमें 1907 ईस्वी में पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की थी। यहाँ पे इन्होंने दो कवियों को शामिल किया था, एक बिहारी हैं हिंदी के कवि और दूसरे हैं फारसी कवि सादी, जिनकी इन्होंने तुलनात्मक आलोचना प्रस्तुत की थी। सन 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की। फिर से देखेंगे इसको। सन 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध जो इनका ग्रंथ है हिंदी नवरत्न, उसकी रचना मिश्र बंधुओं ने कब की थी? ये बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है और इसमें शामिल कवियों के नाम भी पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है इसकी रचना मिश्र बंधुओं ने 1910 में की थी। आइए देखते हैं अगले पेज पे कि इसमें उन्होंने किन किन लेखकों को शामिल किया था। हिंदी नवरत्न में, जो कि मिश्र बंधुओं का एक आलोचनात्मक ग्रंथ है, उसमें इन्होंने किन किन कवियों को स्थान दिया है, किन किन लेखकों को स्थान दिया है, उसको हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले इन्होंने रखा है गोस्वामी तुलसीदास जी को, महात्मा सूरदास जी को, महाकवि देव को, महाकवि बिहारी जी को, त्रिपाठी बंधु भूषण और मतीराम को, महाकवि केशवदास जी को, महात्मा कबीरदास जी को, महाकवि चंद्रवरदाई को और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को। तो अगर आधुनिक युग की बात करें तो इसमें इन्होंने भारतेंद्र जी को रखा है। बाकी इन्होंने ज़्यादातर रीतिकालीन कवियों को और भक्तिकालीन कवियों को रखा है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि देव, महाकवि बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु भूषण और मतीराम, महाकवि केशवदास, महाकवि कबीरदास, महाकवि चंद्रवरदाई और भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि आधुनिक काल का कौन सा कवि है, तो वो हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, जिनको मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में स्थान दिया है। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया था। हिंदी आलोचना में कुछ विवाद बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, जिसमें से एक है देव बड़े की बिहारी, रीतिकालीन दोनों कवि हैं और उसमें जब इनका तुलनात्मक अध्ययन होता है तो कई कवियों ने इस पे लिखा भी है
कि देव बड़े हैं, किसी की दृष्टि में देव बड़े हैं और किसी की दृष्टि में बिहारी बड़े कवि माने गए हैं। तो ये विवाद का प्रारंभ जो है मिश्र बंधुओं से ही होता है। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया था। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर्य के समकक्ष स्थान दिया था। किसको? जो देव कवि हैं, रीतिकालीन कवि देव को इन्होंने श्रेष्ठ बताया था बिहारी से, और तुलसी और सूर्य के समकक्ष इनको स्थान दिया था। देव बड़े की बिहारी विवाद में भाग लेने वाले आलोचक और उनकी कृतियाँ निम्न हैं। आइए देखते हैं ये इस विवाद पे फिर कई लेखकों ने लिखा था। तो इसमें सबसे बड़े आलोचक के रूप में पदम सिंह शर्मा जी का भी नाम आता है, जो कि तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं। इन्होंने बिहारी सतसई नामक आलोचना लिखी और तुलनात्मक अध्ययन किया था 1918 ईस्वी में। इन्होंने बिहारी को बड़ा कवि बताया था। फिर आते हैं कृष्ण बिहारी देव, जो कि देव और बिहारी नाम से लिखते हैं। एक कृति है इनकी देव और बिहारी, जिसमें ये देव को बड़े कवि बताते हैं। और लाला भगवान दीन बिहारी और देव लिखते हैं, जिसमें ये बिहारी को बड़ा कवि बताते हैं। तो ये प्रमुख आलोचक है। हमने ऊपर देखा कि मिश्र बंधुओं ने देव को बिहारी से सर्वश्रेष्ठ बताया। मतलब बिहारी, अगर तुलनात्मक अध्ययन देखें हम मिश्र बंधुओं का, तो उन्होंने देव को वरीयता दी है बिहारी पर, और पदम सिंह शर्मा ने माना है कि नहीं, बिहारी बड़े कवि हैं। फिर आते हैं कृष्णदेव बिहारी मिश्र, तो इन्होंने देव को बड़ा कवि माना है। और फिर आते हैं लाला भगवान दीन, जिनकी रचना है बिहारी और देव, और ये बिहारी को फिर बड़ा कवि बताते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। द्विवेदी युग में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में प्रकाशित होने वाले शास्त्रीय ग्रंथ कौन कौन से हैं? द्विवेदी युग में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में प्रकाशित होने वाले शास्त्रीय ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इसमें आलोचक देखेंगे। आलोचक हैं ज्वाला स्वरूप, और इनके आलोचक ज्वाला स्वरूप हैं, और इनकी आलोचना का नाम है रुद्र पिंगल। प्रताप नारायण सिंह हैं, इनके आलोचना ग्रंथ का नाम है रस सुकुमार। जगन्नाथ प्रसाद भानु हैं, इनके आलोचना ग्रंथ का नाम है काव्य प्रभाकर और छंद प्रभाकर। जानकी प्रसाद जी हैं, जिनके ग्रंथ का नाम है काव्य सुधाकर। कवि राजमुरारी दान हैं, जिनके ग्रंथ का नाम है जसवंत जसोभूषण। जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, जिनके ग्रंथ का नाम है घनाक्षरी नियम रत्नाकर। लाला भगवान दीन ने अलंकार मंजूषा और व्यंग्यार्थ मंजूषा नामक ग्रंथ की रचना की थी। सीताराम शास्त्री जी ने साहित्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। कन्हैया लाल पोद्दार जी हैं, जिन्होंने काव्य कल्प द्रुम, रस मंजरी और अलंकार मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। अर्जुन दास केडिया हैं, जिन्होंने भारती भूषण की रचना की थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी हैं, जिन्होंने रसकलश की रचना की थी, रसकलश नामक कृति की, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1931। सुखदेव बिहारी मिश्र जी ने साहित्य पारिजात नामक ग्रंथ की रचना की थी। बिहारी लाल भट्ट जी हैं, जिन्होंने साहित्य सागर की रचना की थी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं, जिन्होंने काव्यांग कौमुदी की रचना की थी। रामदहीन मिश्र जी हैं, जिन्होंने काव्य दर्पण की रचना की थी। तो ये वो ग्रंथ हैं जो द्विवेदी युग में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में प्रकाशित हुए थे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श शीर्षक से किया था। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श शीर्षक से किया था। हिंदी में शोध और अनुसंधान परक समीक्षा का विकास नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। हिंदी में शोध और अनुसंधान परक समीक्षा का विकास नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। सन 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सन 1921 में सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया था, जो कि हिंदी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।